गांव का नाम था सुराजपुर। हरे भरे खेत, नीला आसमान और प्यारे प्यारे लोग। लेकिन हर जगह की तरह यहाँ भी कुछ लोग सच्चाई से दूर रहना पसंद करते थे। इस गांव में सच्चाई की मिसाल बने थे रामनाथ जी। उनकी ईमानदारी और सच्चाई की कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन की बात है, जब रामनाथ जी अपने खेतों में काम कर रहे थे, गांव के प्रधान लाला जी उनके पास आए। लाला जी की छवि गांव में मिली जुली थी। कुछ लोग उन्हें ईमानदार मानते थे, तो कुछ लोग उनकी चालाकियों से वाकिफ थे। रामनाथ भाई, कैसे हो? सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ लाला जी, भगवान की कृपा से फसल बहुत अच्छी हुई है। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक काम था। गांव में एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसा प्रोजेक्ट लाला जी? गांव में एक नया स्कूल बनाने का विचार है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ जमीन चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है लाला जी, आप बताइए मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी जमीन का एक छोटा हिस्सा हमें चाहिए, बदले में मैं तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगा। अगर यह जमीन स्कूल के लिए है तो मैं खुशी खुशी देने को तैयार हूँ। मुझे किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है। लाला जी मुस्कान छुपाते हुए कहते हैं। बहुत अच्छा रामनाथ भाई, तुम सचमुच बहुत बड़े दिल वाले हो। रामनाथ जी ने लाला जी की बात मान ली और अपनी जमीन का एक हिस्सा स्कूल के लिए दे दिया। कुछ दिन बाद गांव में निर्माण शुरू हुआ, लेकिन रामनाथ जी को धीरे धीरे शक हुआ कि लाला जी की नीयत सही नहीं है। एक दिन रामनाथ जी ने देखा कि उस जगह पर स्कूल की बजाय एक बड़ा मकान बन रहा है। वे सीधे लाला जी के पास पहुंचे। लाला जी, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो स्कूल बनना था, लेकिन ये मकान क्यों बन रहा है? अरे रामनाथ भाई, ये मकान ही तो स्कूल बनेगा, तुम चिंता मत करो। रामनाथ जी को लाला जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने खुद उस जगह पर जाकर देखा और पाया कि यहाँ पर एक निजी मकान का निर्माण हो रहा था। रामनाथ जी का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा कि अब सच्चाई के लिए लड़ना ही होगा। रामनाथ जी ने गांव की पंचायत बुलाई और सबको लाला जी की सच्चाई बताई। गांव वासियों, मैंने लाला जी पर विश्वास करके अपनी जमीन दी थी, लेकिन उन्होंने धोखा दिया है। वहां स्कूल की जगह उनका निजी मकान बन रहा है। लाला जी ने रामनाथ जी की बातों को झुठलाते हुए कहा। ये सब झूठ है, रामनाथ मुझे बदनाम करना चाहते हैं। गांव के लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। कुछ लोग लाला जी का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ रामनाथ जी की सच्चाई पर विश्वास कर रहे थे। पंचायत के मुखिया शिवराम जी ने कहा, हम इस मामले की जांच करेंगे। अगर रामनाथ जी सही हैं, तो लाला जी को सजा मिलेगी। जांच के दौरान गांव के कुछ युवकों ने उस निर्माण स्थल की तस्वीरें ली और सबूत जुटाए। इन सबूतों से साबित हुआ कि रामनाथ जी सच बोल रहे हैं। शिवराम जी ने गंभीरता से कहा, लाला जी, आपने गांव को धोखा दिया है। आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाला जी ने अपने किए पर पछतावा करते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलत किया। रामनाथ जी ने कहा, सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। गांव वालों ने रामनाथ जी की सच्चाई और ईमानदारी की तारीफ की। लाला जी से उनकी पदवी छीन ली गई और उन्हें गांव की सेवा करने का आदेश दिया। गांव के लोगों ने मिलकर उस जमीन पर स्कूल का निर्माण करवाया। रामनाथ जी की ईमानदारी और सच्चाई ने गांव को एक नई दिशा दी। गांव में एक बार फिर से सच्चाई की जीत हुई और रामनाथ जी की कहानी सभी के लिए प्रेरणा बन गई। कुछ साल बाद सुराजपुर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। गांव में अब न केवल एक सुंदर स्कूल था, बल्कि वहां के बच्चे भी पढ़ाई में अव्वल आ रहे थे। इस स्कूल का नाम था रामनाथ विद्यापीठ रखा गया, जो कि रामनाथ जी की ईमानदारी और उनकी सच्चाई का प्रतीक था। रामनाथ जी अक्सर स्कूल में आते और बच्चों के साथ समय बिताते। एक दिन जब रामनाथ जी स्कूल में बच्चों को कहानी सुना रहे थे, तो एक बच्चा रोहन उनसे पूछ बैठा, दादाजी,
आप हमेशा सच्चाई का ही साथ क्यों देते हैं? रामनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। सच्चाई से ही समाज में विश्वास और सम्मान बढ़ता है। रोहन ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन अगर कोई हमें धोखा दे तो हमें क्या करना चाहिए? रामनाथ जी ने समझाया। अगर कोई हमें धोखा दे तो हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। देर सवेर सच्चाई सामने आ ही जाती है। रामनाथ जी की बातें सुनकर बच्चों ने प्रेरणा ली और सच्चाई के महत्व को समझा। इस दौरान लाला जी ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए गांव के विकास के कार्य में जुट गए। उन्होंने अपने किए की भरपाई के लिए नई योजनाएं बनाई और गांव के लोगों की भलाई के लिए काम किया। लाला जी के बदले हुए व्यवहार ने गांव वालों का विश्वास फिर से जीत लिया। गांव के मुखिया शिवराम जी ने एक दिन रामनाथ जी से कहा। रामनाथ भाई, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने गांव में नई दिशा दी है। अब गांव के लोग तुम्हें अपना आदर्श मानते हैं। रामनाथ जी ने विनम्रता से कहा। ये सब गांव वालों के सहयोग और समझदारी का परिणाम है। अगर हम सब मिलकर काम करें और सच्चाई का साथ दें तो कोई भी चुनौती हमें नहीं रोक सकती। गांव के लोग अब सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बना चुके थे। सुराजपुर एक मिसाल बन गया, जहां सच्चाई की जीत और एकजुटता का संदेश गूंजता था। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रामनाथ जी को सम्मानित किया गया। समारोह में बच्चों ने रामनाथ जी के बारे में कविताएं और गीत प्रस्तुत किए। समारोह के अंत में रामनाथ जी ने मंच पर आकर कहा। गांव वालों, आज मैं जो कुछ भी हूं वो आप सभी की वजह से हूं। आपकी एकजुटता और विश्वास ने हमें यहां तक पहुंचाया है। सच्चाई की ताकत को कभी कम मत समझो। ये सबसे बड़ा हथियार है। गांव के लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ रामनाथ जी का सम्मान करते रहे। उनके इस संदेश ने सभी के दिलों में एक नई ऊर्जा और सच्चाई की ताकत का विश्वास भर दिया। समारोह के बाद गांव के युवक और युवतियां रामनाथ जी के पास आए और उन्होंने उनसे कहा। रामनाथ दादाजी, हम भी आपके तरह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हमें आपकी सीख हमेशा याद रहेगी। रामनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन ये सबसे सही होता है। हमेशा याद रखना, सच्चाई की जीत ही असली जीत होती है। इस तरह सुराजपुर गांव सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक बन गया। रामनाथ जी की सच्चाई की कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी और आने वाली पीढ़ियां उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेने लगी। गांव में बच्चे जब भी किसी मुश्किल में होते, वे रामनाथ जी की कहानी को याद करते और सच्चाई का साथ देने का निर्णय लेते। रामनाथ जी की सच्चाई की जीत ने गांव को एक नई दिशा दी और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में अमर बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई की राह भले ही कठिन हो, लेकिन इसकी मंजिल सबसे सुंदर और संतोषजनक होती है। सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सच्ची खुशियां और सम्मान पाया जा सकता है। रामनाथ जी की सच्चाई की जीत ने इस बात को साबित कर दिया था कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।